औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, दुआ अपने लिए मांगना इबादत है, दूसरों के लिए मांगना खिदमत है, और इबादत से जन्नत मिलती है लेकिन खिदमत से खुदा मिलता है। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन ले लें। अब आप लोगों को बताया गया था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गैसेस का मजमूआ है, यानी गैसेस का एक एनवलप है, जिसमें आपको बताया कि 99% गैसेस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन उसमें जो बाकी का 1% है वो दूसरी गैसेस भी पाई जाती हैं, जिनमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे ज़मीन के गिर्द एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब आपकी बुक पर क्या लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन एनवलप। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, एक ऐसी लेयर है जो हमारी ज़मीन के गिर्द पाई जाती है, एक एनवलप की तरह। जैसे कि एनवलप एक लिफाफा चीज़ों को कवर कर देता है। इट अलाउ द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट एंड रीच अप टू द अर्थ। तो ये क्या काम करती है कि सूरज की जो रेज आती हैं वो अपने अंदर से गुजरने देती हैं और फिर ज़मीन से दोबारा रिफ्लेक्ट होकर वापस भी एटमॉस्फेयर में भी चली जाती हैं। नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर रिटेन इनफ हीट टू कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। जो नॉर्मल मिकदार होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इतनी ज़्यादा इनफ होती है कि वो हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रख सकती है, गर्म रख सकती है, क्योंकि ये वहाँ से हीट को अब्जॉर्ब करेगी सूरज से, उसके बाद रिफ्लेक्शन के थ्रू एटमॉस्फेयर में ये ऐड होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से एटमॉस्फेयर यानी हमारी फ़िज़ा का जो टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाता है, वार्म ही रहता है, गर्म ही रहेगा। अदरवाइज द अर्थ वुड बी इनहैबिटेबल। अगर ऐसा ना होता कि इसकी कंसनट्रेशन नॉर्मल ना होती, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारी अर्थ है, उस एटमॉस्फेयर की वजह से रहने के काबिल ना रहती। द अर्थ एवरी टेम्परेचर वुड बी अबाउट -20 डिग्री सेल्सियस। अब उन्होंने क्या कहा कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, लेकिन रैदर द प्रेजेंटली एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो आजकल टेम्परेचर हमारा है वो क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस। ये इसका एवरेज टेम्परेचर है जिस पर लाइफ पॉसिबल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ एयर प्लूटेंट। अब उन्होंने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई एक एयर प्लूटेंट नहीं है, कोई आलूदगी पैदा करने वाला, हवा में आलूदगी पैदा करने वाला कोई भी ऐसा अवामिल नहीं है कि जिसे हम ऐसा कह दें कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा को आलूदा करेगा। क्योंकि एक चीज़ है, एक गैस है, उसकी अगर नॉर्मल मिकदार है तो वो कभी भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं हो सकती। अगर वो एक अपनी नॉर्मल लिमिट से बढ़ जाती है फिर वो हमारे लिए हार्मफुल होना शुरू हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कोई एयर प्लूटेंट नहीं है, ये असेंशियल है प्लांट्स के लिए, जैसे ही ऑक्सीजन एसेंशियल है इंसानों या फिर जानवरों के लिए, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कंज्यूम करते हैं और क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। इसी तरह ऑक्सीजन एनिमल या ह्यूमन कंज्यूम करेंगे और क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ एयर प्लूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड कोई एयर प्लूटेंट नहीं है, कोई आलूदगी पैदा करने वाला वामिल नहीं है। रैदर इट इज़ एन एसेंशियल गैस। यहाँ तक कि लेकिन ये एक ज़रूरी गैस है, किसके लिए, प्लांट के लिए। जैसा एज ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर एनिमल, ऐसा ही जैसे कि ऑक्सीजन जानवरों के लिए ज़रूरी है। प्लांट कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या आप लोगों को एक प्रोसेस पढ़ाया गया जिसमें क्या था कि 6 CO2 6 H2O मॉलिक्यूल ये कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, C6H12O6 और साथ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो इस अमल को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस, जो किसकी प्रेजेंस में हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और क्या चीज़ बना देते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना देते हैं। इसी तरह वाइल एनिमल यूज ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह क्या करेंगे, एनिमल रेस्पिरेशन में यानी जो सांस लेने का अमल है उसमें ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन रिलीज़ क्या चीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस वे, इस तरह नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन दीज एसेंशियल गैसेज आर रिप्रेजेंटेड हेयर। इस तरह ये एक नेचुरल बैलेंस हो जाता है कि ना इसमें कमी होगी ना इसमें कमी होगी, ना इसमें इजाफा होगा ना ही इसमें इजाफा होगा। कि अगर एक तरफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है तो दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है, अगर एक तरफ कंज्यूम हो रही होती है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन का ये अमल जो है वो बैलेंस हो रहा होता है, कि अगर एक तरफ रिलीज़ हो रही है तो दूसरी तरफ कंज्यूम होगी, अगर एक तरफ कंज्यूम हो रही है तो दूसरी तरफ रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। But this balance is being disturbed by emitting more and more carbon dioxide in the air through different human activities. लेकिन ये जो बैलेंस है ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। ज़्यादा सरगर्मियों की वजह से, आग जलाने की वजह से ये चीज़ें हवा में ज़्यादा ऐड होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कंसनट्रेटेड लिमिट है वो वहाँ से बढ़ना शुरू हो गई है। तो इस तरह ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है। तो ये था बेटा आप लोगों का आज का लेक्चर। अच्छी तरह से लर्न करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।